हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो 4 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। तो देख सकते हैं कि पहला ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है आज की इस वीडियो का। द एरिया ऑफ अ कोर्ट यार्ड इज 3750। यहां पर एक कोर्ट यार्ड जो दिया गया है, कानून दिया गया है, उसके जो दीवारें हैं, जो बाहर की दीवारें यहां दी गई हैं, तो दीवालों के साथ साथ एक हम एरिया बनाते हैं ना भाई। दीवार जहां तक हमारा होगा वहां तक हमारा होगा आंगन, ठीक है। कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है? आंगन होता है। तो जो आंगन दिया गया है, वो खाली स्थान दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है 3750 मीटर स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट कह रहा है द कवरिंग इट्स विद द ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब होता है कंकड़, बजरी। बजरी जो होता है, आपने देखा होगा बजरी क्या होता है। जब कोई स्लैब बनता है ना, तो स्लैब को बनाने से पहले वहां पर उसमें ईंटें और पत्थर डाल दिए जाते हैं और उसको दबाया जाता है। तो जो बजरी डाली गई है उसके कॉस्ट का बात कर रहा है, जबकि हाइट जो दिया गया है बजरी का वो है ना, ग्रेवल का, वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां पर देखिए एरिया जो दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, जबकि आपका यहां हाइट जो दी गई है वो सेंटीमीटर में कह रहा है। तो इफ द कॉस्ट ग्रेवल कॉस्ट 6.40 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, और जब पैसा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? क्यूबिक मीटर में दिया गया है। इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्यूबिक मीटर अगर कहीं दिया गया है, इट मींस आपको पता है कि ये वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो एरिया निकालेंगे, क्या है लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर्ट यार्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर्ट यार्ड, ठीक है। कोर्ट यार्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर्ट यार्ड जो कितना है 3007। अच्छा, ये एरिया दिया गया है, ठीक है। तो ये एरिया है और एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, ठीक है। हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया जो दिया गया है वो 3750 किसमें? मीटर स्क्वायर में, और जो हाइट दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर। सेम करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? सेम करने के लिए आपको 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो मुझे ये जो मिल जाएगा वो मीटर में मिलेगा। ये मीटर आपका, ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। 10 कैंसिल आउट, यहाँ डिवाइड करेंगे 37.5 मीटर क्यूब। क्या मिल गया? इसका जो कोर्ट यार्ड है उसका एरिया मिल गया है, उसका वॉल्यूम मिल गया है। यानी हम यहाँ कोर्ट यार्ड जो रखेंगे वहां कोर्ट यार्ड करने लिख करके हम बात कर रहे हैं ग्रेवल की, क्योंकि कोर्ट यार्ड का एरिया दिया गया है और उसमें क्या डाला जा रहा है? ग्रेवल डाला जा रहा है, कंकड़ पत्थर बजरी जो है वो डाला जा रहा है। तो उसका वॉल्यूम देख सकते हैं 37.5 मीटर क्यूब। और यहाँ पर कॉस्ट दिया गया है, देखिए द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब ग्रेवल जो दिया गया है कितना? 6 रुपए 40 पैसे, यानी 6.40। और क्या हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ कितने का? 37.5 मीटर क्यूब ग्रेवल, ठीक है। जितना वॉल्यूम निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 37.5 से, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई जो किया जाएगा, हम चाहें कई तरीके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हटाएंगे तो कितना लिख दिया जाएगा? 100 लिख दिया जाएगा, 2 डिजिट है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा भैया। इसको भी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? देखिएगा 37 है तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 32 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 आएगा और यहाँ भी हाफ करेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो टोटल हम रुपए देखेंगे 16 इंटू 50, 16 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 होता है, 9 आ जाएगा। 15 1 15 और 2 कितना हो जाएगा? 240। तो इस ग्रेवल का जो टोटल कास्ट निकल के आ जाएगा वो 240 आ जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन है, हमने यहाँ पॉइंट को रिमूव करके कैलकुलेशन किया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो इसका एक ग्रेवल आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। स्टूडेंट आपका क्या कह रहा है?
क्या लिखा है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, लेंथ दिया गया है, ब्रेथ 12.5 मीटर दिया गया है और हाइट दिया गया है 4.5 मीटर। कह रहा है अज्यूमिंग दैट 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। यहाँ पर कह रहा है एक हॉल दिया गया है, कमरा दिया गया है, बड़ा सा है, और उसमें कितने पर्सन आ सकते हैं, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, जबकि उन्होंने पहले बता दिया कि उसमें एयर की जो ज़रूरत होगी वो 3.6 मीटर क्यूब की ज़रूरत होगी। और आपको पता है किसी कमरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एयर प्रेजेंट है, क्योंकि एयर जो होता है वो किसी भी स्पेस में आपको मिल जाएगा। अगर हम इस अर्थ के आसपास कहीं भी हैं, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्पेस में हैं तो वहां पर एयर मिल जाएगा, लेकिन अगर इस एटमॉस्फेयर में आप हैं तो उस एटमॉस्फेयर में आपको एयर जरूर मिलेगा। तो कह रहा है कि जो एयर दिया गया है वो 3.6 मीटर क्यूब हर एक आदमी के लिए, हर एक पर्सन के लिए दिया गया है, ठीक है। उतना एयर हर एक पर्सन जो आ सकते हैं वहां पर, उतना कवर, यानी एक पर्सन जो कवर कर रहा है वो कितना एयर कवर कर रहा है, 3.6 मीटर क्यूब। तो ऐसे कितने लोग वहां पर आ सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम निकाल करके हमें एयर के जो यहां पर दिया गया 3.6 मीटर क्यूब जिसकी जरूरत है, मतलब जितने लोगों की, जितना एयर एक लोगों के लिए जरूरत है उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन मुझे मिल जाएंगे। क्या काम करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, क्या निकाला जाएगा, यहाँ जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉल, और जो यहाँ होगा क्या, रिक्वायर्ड एयर फॉर ईच पर्सन, ठीक है, रिक्वायर्ड एयर, या ये खाली रिक्वायर्ड ना लेकर के लिख सकते हैं, एयर फॉर, है ना, एयर ऑफ ईच पर्सन, ऑफ नहीं, फॉर, एयर फॉर ईच पर्सन, ठीक है, ईच पर्सन, हर एक पर्सन के लिए। तो कितना दिया गया, वॉल्यूम जो दिया गया है वो इसका है 16 मीटर इंटू 12.5 मीटर, ठीक है, इंटू 4.5 मीटर। क्लियर, बातें समझ पा रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल। आगे देखिए, इसको क्या करेंगे, 3.6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए सभी ऊपर मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, ठीक है, तो ये मीटर 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 क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, ये बराबर हो गया, क्लियर हो गया। जब इस पॉइंट को रिमूव किया जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, 10 टू जा 5 टू जा 10, और 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर, 25 आ जाएगा। यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मिल जाएगा 4, और इस 2 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल हमें जो मिलेगा 2 इंटू 25 इंटू 5 कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में 250। तो ऐसे कितने की जरूरत होगी, 250 लोगों की मुझे जरूरत होगी, ठीक है। तो यहां आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जरूरत जो है वो कितने परसेंट की है वो बात की गई है, तो ऐसे 250 लोगों की जरूरत हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो देख रहे हैं आपका 6 कह रहा है एक कार्डबोर्ड है, और उस कार्डबोर्ड में उसके जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए गए हैं, तो 1.2 मीटर लॉन्ग यानी लेंथ दिया गया है, ठीक है, और हम देखेंगे 25 सेंटीमीटर जो ब्रेथ दिया गया है, ठीक है, और हाइट 54 सेंटीमीटर है। पहला वाला मीटर है, बाकी सभी सेंटीमीटर में है। हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू ईच बार, ठीक है, कितने, इफ वहां पर कह रहा है कि हर एक बार का जो मेजर दिया गया है सब सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉप, ठीक है, कितने सॉप ऐसे होंगे। तो वो वॉल्यूम की बात की जाएगी, जो वॉल्यूम, जो उसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड का हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उसके क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच सॉप, वॉल्यूम ऑफ ईच सॉप, ठीक है। अब देखिए कार्डबोर्ड जो होता है, ढेर बड़ा सा एक कार्डबोर्ड होता है, ठीक है, उस कार्डबोर्ड एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या आते हैं, सॉप रखे जाते हैं, साबुन रखे गए हैं। तो वो जो साबुन रखा गया है, कितने ऐसे साबुन आ सकते हैं, कितने ऐसे सॉप आ सकते हैं। कार्डबोर्ड का लेंथ आप देख लीजिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है, कुछ हाइट, कुछ लेंथ, कुछ ब्रेथ, और सॉप का भी ऐसा कुछ होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसके वॉल्यूम की बात कर लें, उसके इंटीरियर जो कैपेसिटी होगी वो वॉल्यूम होगा, उसमें कितने सॉप आ सकते हैं, जबकि हम सॉप के वॉल्यूम देखेंगे कितना कितना वो रखा जाता है।
तो वहाँ उन दोनों को हम रेशियो निकालेंगे और पता चल जाएगा कितना मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर दिया गया है कितना 1.2 मीटर और कितना दिया गया है 72 सेंटीमीटर और कितना दिया गया है 54 सेंटीमीटर। तो देखिए जो 1.2 मीटर दिया गया है इसको हम डायरेक्टली जो लिखेंगे, अगर हम डायरेक्टली लिख देते हैं तो 1.2 मीटर ना लिख करके 122 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा, 120 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा, 6 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है और इसके साथ साथ 4 सेंटीमीटर है। जब ये पॉइंट को रिमूव किया जाएगा तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा पॉइंट से रिमूव करने के बाद में, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, सभी सेंटीमीटर तो पहले ही कट जाएंगे। क्लियर, ये आपके पास 2 है, ये 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो ये 36 आ जाता है, ठीक है, और 9 को 36 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 6 को हम डिवाइड करेंगे 120 से तो कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचे हैं 24 और 54, ठीक है, 24 और 54। अब सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाएगा तो देखिए आप 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, 0 पहले लगा दीजिए। अब 8 4 जा 32 होता है, 2 लिख देंगे, 3 आ जाएगा, 8 5 जा 40 होता है, ठीक है, जो हट आया था 40 होता है, 3 ऐड करेंगे 43। तो ऐसे कितने, ऐसे 4320 सॉक उस कार्डबोर्ड में आ सकते हैं, जबकि उनके लेंथ ब्रेथ और हाइट कार्डबोर्ड का और सॉक का दिया गया था। क्लियर, अब अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। स्टूडेंट अभी तक के सभी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। रीजन क्या है, ये आप देखेंगे मैच बॉक्स आप लेकर के आते हैं तो एक पैकेट आ जाता है, तो उसमें आप लोग 9 10 10 जो भी रहता हो, 10 12 कुछ भी ऐसा पैकेट बन के निकलता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि 144 मैच बॉक्स हैं, उस पैकेट का आपको पहले वॉल्यूम बताना है, जबकि एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम दिया गया है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर कह रहा है। ऐसे 144 मैच बॉक्स का आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा। इसके बाद कह रहा है कि वो जो पैकेट 144 का बना रहा है उसको भी अगर कहीं रखा जाए, उसको भी अगर रखा जाता है, ठीक है, तो वो कितने बड़े कार्टून की जरूरत होगी, या कह रहा है कि ऐसे कितने कार्टून जो दिया गया है ऐसे कितने उसमें बैग्स बॉक्स की पूरी पैकेट जो 144 का है वो रखा जा सकता है, जबकि कार्टून का जो वॉल्यूम दिया गया है वॉल्यूम डायरेक्टली ना दे करके उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट दिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, ठीक है, हर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। LBH होता है, आपको पता है कि वॉल्यूम जो निकल के आता है वो LBH होता है। तो क्या काम कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। आप देखिएगा अगर 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो 2.5 का मतलब 2.5 दूना 5 हो जाता है, 5 दूनी 10 हो जाता है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब जो मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब एक मैच बॉक्स का मिल जाएगा। ऐसे हम बात करेंगे अगर वॉल्यूम ऑफ 144 मैच बॉक्स, ऐसे अगर आपके पास 144 मैच बॉक्स आ जाते हैं तो 15 को क्या काम कर दिया जाएगा 144 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो कितना मिलेगा 15 हो जा 66 आपको मिल जाएंगे, 15 हो जा 60 एंड 6 66 हो जाएगा, अगेन 6 आपको मिल जाएगा, 15 बन जा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मिलेंगे 144 मैच बॉक्स के वॉल्यूम। अब कह रहा है किसी कार्टून में ये रखा जा रहा है तो ऐसे कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कितने मैच बॉक्स उसमें रखे जा सकते हैं। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट, ठीक है, ऑफ 144 मैच बॉक्स, ठीक है, 144 मैच बॉक्स के जो पैकेट बन रहे हैं वैसे कितने पैकेट की ज़रूरत होगी। तो हम बात कर लेंगे इसमें क्या वॉल्यूम ऑफ कार्टून के वॉल्यूम की बात करेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच पैकेट, हर एक पैकेट से उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच पैकेट, ठीक है, हर एक पैकेट से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया गया है
वो कितना है 1.5 मीटर। आप सेंटीमीटर में बनाएंगे अगर इसको तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ आपका 84 सेंटीमीटर दिया गया है और ये आपका 60 सेंटीमीटर दिया गया है। सब कुछ निकाल के निकालेंगे, वॉल्यूम निकल के आएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये 2160 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इस जीरो को यहाँ हम जीरो से डिवाइड कर देंगे यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होता है, आपके पास 3 रह जाएगा और 6 6 जा 36 आपको मिल जाएंगे। जबकि यहाँ हम देखेंगे 12 का आपको टेबल दिख रहा है तो 12 3 जा 36 होता है और 12 7 जा जो होता है वो 84 होता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, 3 5 जा 15 और 0 लगाया तो 150 आ जाएगा। तो आपके पास कितना मिल गया 50 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 350 ऐसे मैच बॉक्स आपको मिल जाएंगे, जबकि पूरे कार्टून का जो वॉल्यूम दिया गया है। क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि आपके पास ऐसे कितने प्लैंक्स। अब देखिए प्लैंक्स क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपने अगर शायद कभी पढ़ा हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक तखत बनाया जाता था, ठीक है, इस तरीके से एक तखत बनाया जाता था, ठीक है, जो बहुत पहले हम लोग जो है इसी से पढ़ते थे। अब तो आपके पास है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा जाता था, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा रहता था, ठीक। तो ये एक तखत है, ठीक है, तखत है जो हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ के आए होंगे अगर यूज़ किया होगा, अदरवाइज तो अब तो बोर्ड ही चल रहा है, बोर्ड की तरीके से। तो घोषणा पत्र इसको भी कहते हैं, ठीक है। जब कोई पहले राजा महाराजा या जो है समय में उसमें कुछ लिख देते थे और वो जाकर के सुनाया जाता था, या हम लोग इसको चाक और जो है ना खड़िया मिट्टी जिसको हम लोग कहते थे उससे इस पर लिखते थे। तो कह रहा है कि वो इस तरीके से जो बनाए जा रहे हैं वो लकड़ी से बनाया जाता था और लकड़ी का जो वॉल्यूम दिया गया है वो आप देख सकते हैं। और कह रहा है कुछ वेस्टेज नहीं है, मतलब पूरा यूज कर लिया गया है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि इस तखत का जो डायमेंशंस दिए गए हैं वो डायमेंशन आपको सामने दिख रहे होंगे 2 मीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जबकि इस वुडन ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो जो दिया गया है 5 मीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर एंड 32 मीटर उसकी थिकनेस दिखाई गई है। तो ये पूरी चीज़ें जो दिया गया है वो कह रहा है इससे तखत बनाया जा रहा है। ऐसे कितने तखत बन के निकल के आएंगे मुझे ये बताना है, ऐसे कितने तखत बनेंगे। तो क्या काम कर लिया जाएगा, क्या काम कर लेंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ प्लैंक्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लैंक्स जो बनेंगे वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, जो वो वुड दिया गया है उसका वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम से हम उसको वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे जिससे वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक, है ना। इस प्लैंक के वॉल्यूम से हम वुडन के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे जो कितना दिया गया है 5 मीटर लॉन्ग। अगर मीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर में बना लीजिए तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ 70 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया गया है और जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो 32 सेंटीमीटर दिया गया है और इसको हमें डिवाइड करना है। यहाँ 2 मीटर दिया गया है, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। सारा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके पास 2 वहाँ बचा है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 14 7 जा 70 होता, 14 5 जा 70 होता है। कितना मिल जाएगा 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2 यानी कितने आपको ऐसे 28 प्लैंक्स आपको बनते हुए मिल जाएंगे। क्लियर। 28 प्लैंक्स आपको वहां पर तखत जो होगा वो इस वुड से बनाए जा सकते हैं जबकि उसके डायमेंशंस दिए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर 3.5 है and 6 सेंटीमीटर will be required to build a wall 8 मीटर लॉन्ग, 5.4 मीटर लॉन्ग, हाई एंड 33 सेंटीमीटर थिक। देखिए एक घर जब बनाया जाता है तो घर दीवारें होती हैं, दीवार अगर है तभी तो घर बना सकते हैं। सर अब तो कई नए तरीके से बनते हैं, दीवार बाद में खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, चलिए बातें आपकी सही है। लेकिन हम कह रहे हैं वॉल को बड़ा करना है
यहाँ कह रहा है एक वॉल जो है वो खड़ा करना है भैया, बनाना है, बिल्ड करना है, तो उसमें क्या लगाएंगे, ईंटें लगा देंगे, ब्रिक्स लगाएंगे, ब्रिक्स का कुछ डायमेंशन होगा तो कुछ भैया कवर तो करेगा ना स्पेस, जो कुछ स्पेस कवर कर रहा है वो एक ईंट कवर करेगा। ऐसे ढेर सारे अगर ईंट लगाए जा रहे हो तो ढेर सारा स्पेस कवर होगा, और वो लंबाई की तरीके से लगाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जो वॉल बनाया जा रहा है उसके ईंटों का जो ब्रिक्स हैं उनके डायमेंशन दिए गए हैं, और जितना वॉल बन के निकल के आया है उसका जो है आपको दिया गया है क्या, डायमेंशन। दोनों का वॉल्यूम निकाला जा सकता है, और पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, ठीक है, हर एक ब्रिक्स का जो है वो निकल के आएगा, ब्रिक लिखेंगे। और देखिएगा भैया यहाँ 8 मीटर लॉन्ग है, यानी लंबाई कितनी दी गई है, 8 मीटर, तो मतलब कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर जो उसका चौड़ाई दिया गया है वो 5.4 यानी 450 सेंटीमीटर, और इसके बाद में जो थिकनेस उसकी है वो 33 सेंटीमीटर। सबको डिवाइड करेंगे किससे, एक ब्रिक से, जो कि कितना है 13.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए देखते हैं, पहले तो यहाँ इसको पॉइंट को हटाया जाएगा तो क्या लिखेंगे, 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 5 5 जा और 5 2 जा, लीजिए यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 3 को डिवाइड करेंगे यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा भैया, और क्या होगा, ठीक है, और देखें अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है, 16 आ जाएगा, 1685 होता है, 0 लग दिया जाएगा। अब इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 2 जा 10 होगा, 3 रह जाएगा, 5 7 जा 35, और यहाँ 5 से डिवाइड करने पर, ठीक है, यहाँ 5 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 रह जाएगा, और 5 2 जा 10, 27 से कम 27, 27 दूना 54 होता है, ठीक है, 0 लग जाएगा। देखिए सभी सेंटीमीटर आपके कट जाएंगे क्योंकि सभी का एरिया हम निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर वगैरह कट गया। आपके पास जो नंबर हैं आप उनको देखिए क्या है, आपके पास 32 है, 20 है, और क्या है 11 है। तो अब देखिए अगर हम 32 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा 64, और 64 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 लगा है, पहले 0 लगा लीजिएगा, 11 4 जा 44, 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 11 6 जा 66, और 7 कितना हो जाएगा 7040। ऐसे हमें ईंट की जरूरत पड़ेगी अगर हम इतने वॉल्यूम का, इतने लेंथ का क्या निकालना बनाना चाह रहे हैं, वॉल बनाना चाह रहे हैं, जबकि डायमेंशंस ब्रिक्स के दिए गए हैं। क्लियर। अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिएगा। आइए तो स्टूडेंट देखिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स से बना गया है, ये वॉल दिया गया है, क्या दिया है ये वॉल दिया गया है, उसके डायमेंशन देंगे 15 L दिया गया है, बी आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है, और जबकि एस दिया है 4 मीटर। कह रहा है कि ये ब्रिक्स से मिलकर बने हैं, और ब्रिक्स का डायमेंशन आपको दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टर। मोर्टर का मतलब होता है मसाला जो उसमें लगाया जाता है, ठीक है, जो हम प्लास्टर जब करते हैं ना, तो प्लास्टर जो लगाया जा रहा है वो कह रहा है कि 1/12 मसाला जो है उसमें चला गया है, ठीक है, मसाले से वो बनाया गया है। मोर्टर जो लगाया गया है, ठीक है, वो ईंट जो बनाया गया है उसमें मसाला से बनाया जाता है, भैया सीमेंट वगैरह से बनाया जाता है ना, तो वो दिया गया है। तो कह रहा है ऐसे कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी इस वॉल को बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखें जो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है, हम जो ईंट की जरूरत पड़ेगी, जो वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, ठीक है, ये वॉल में जो वॉल्यूम है, जबकि हम जानते हैं क्या होता है LBH होता है, लेकिन कह रहा है कि 1/12 जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम का 1/12 जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, क्या हो गया है, वो यूज हो गया है मोटर में। तो भैया कितना आ जाएगा 11/12 LBH वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है, 11/12 L कितना दिया गया है 15 मीटर, तो हम क्या रखेंगे
150 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 100 से मल्टीप्लाई होगा ना तो डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ इतने जीरो आ जाएंगे। देखिए जो सेंटीमीटर वगैरह लिखा है अब हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में बना करके और लास्ट में लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 4 मीटर हाई है, मतलब कितना हो जाएगा 400, और लास्ट में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, चलिए क्या होगा, देखिए 4 से डिवाइड होगा ये तो 100 आ जाएगा भैया, 4 से डिवाइड होगा ये 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास क्या आया, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 कितना हो जाएगा भैया, 11 5 जा 55, 5 आ गया, 11 1 जा 11 और 5 16 है ना, तो 165, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से और डबल जीरो यहाँ से। तो देखिए तो क्या काम कर लेंगे, क्या काम कर लेंगे यहाँ पे 2 3 2 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ जो ब्रिक्स कितनी ज़रूरत है, तो ये लास्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, कितने ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या काम कर दिया जाएगा, जो वॉल्यूम वॉल का आया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ है ना ब्रिक्स इन वॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। ठीक है, हर एक ईंट का निकालेंगे, क्या हो जाएगा भैया 165 और कितने 5 टाइम्स 0। ठीक है, अपॉन करेंगे, कितना दिया गया है भैया 22 इंटू, देखिए सेंटीमीटर क्यूब आया है, सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, 22 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर और इसके बाद में है 7.5 सेंटीमीटर, जो कुछ आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ से, कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। अब देखिए 11 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। देखिए नंबर ऑफ जीरोज जो हैं हम अभी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए करते रहिए, क्या होगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, और जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो अभी आपके पास सलामत हैं। ठीक है, अभी आपके पास सलामत हैं। यहाँ देखें 2 से डिवाइड करेंगे, तो भैया ये 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ जाएगा। 5 और अब किसके बाद डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे इसको 25 से, तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा। 15 1 जा 15 और 15 5 जा, तो आपका पास आप देखिए नीचे 25 आ रहा है और ऊपर आपके पास नंबर कुछ नहीं लेकिन 2 यहाँ लिखा हुआ है। तो बाकी चीज़ें मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दिया गया। देखिए सारी चीज़ कैंसिल आउट होने के बाद इतना आया है, तो 2 लिख दिया गया और नंबर ऑफ जीरोज 5 हैं, 1 2 3 4 5, अपान कितना हो जाएगा 25। आपको पता है कि अगर हम 100 का अगर 25 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आ जाता है। ठीक है, 4 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो अगर 8 टाइम पढ़ दिया जाएगा, अगर 8 टाइम पढ़ दिया जाता है तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 200 जो बनाएगा वो 8 बनाएगा, अभी भी नंबर ऑफ जीरोज आपके पास 3 रह गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000। ऐसे 8000 ईंट की ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के वॉल को बनाने के लिए। क्लियर? तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अगर हाँ दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।